श्री परमात्मने नमः। ओम ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 331 बृहदारण्यक की 56वीं कक्षा है ये। तीसरे अध्याय का 7वां ब्राह्मण। अथ है न उद्दालक आरुणि पप्रच्छ। उद्दालक आरुणि पूछता है 7वें ब्राह्मण में कि याज्वल केति होवाच। याज्वल ऐसा संबोधन किया। इसके 8वें ब्राह्मण में फिर गार्गी आएगी और 9वां ब्राह्मण साकल्य ब्राह्मण है। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा तीसरा अध्याय। आचार्य जी। हाँ जी। एक प्रश्न। हाँ बोलिए। आचार्य जी, उपनिषद में से जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ कुछ अलग समझ हो गया, मतलब ध्यान उपासना जैसे स्थिति बोले, उसके बाद शांति है, कुछ जानने को कुछ नहीं है उधर, फिर अस्तित्व भी समाप्त। तो इससे मतलब थोड़ा लाभ कम हुए पहले जैसा हमारे को जो पहले थे, तो इसका लाभ क्या क्या है इसको थोड़ा बताइए। तो ये थोड़ा कुछ भी लाभ हमारा नहीं है ऐसा लग रहा। हमें हमें इच्छाएं यदि कम होती चली जाती हैं, संसार से वैराग्य होता जाता है, शांति बढ़ती जाती है, शोक मोह समाप्त हो जाते हैं, तो ये उपनिषद का लाभ है। यदि हमारे जीवन में शांति बढ़ रही है उपनिषद पढ़ने से, संसार के प्रति वैराग्य भाव आ रहा है, आसक्ति कम हो रही है, संसार के प्रति जो आसक्ति बहुत ज्यादा रहती है वो आसक्ति कम हो रही है, शांति बढ़ रही है, हमारे जीवन के जो शोक मोह हैं वो कम हो रहे हैं, समता बढ़ रही है, समत्व जिसको कहते हैं, तो वो यदि बढ़ रहा है तो ये उपनिषद के अध्ययन का लाभ गिनाया जा सकता है। पहले थोड़ा ज्यादा उसमें थे लाभ वगैरह जो मतलब पहले जो उपासना मोक्ष के वगैरह, तो इसे थोड़ा कम लग रहे हैं। नहीं, वो ये मोक्ष की यही स्थिति है, जीवन मुक्त अवस्था यही कहलाती है जिसमें हम हमेशा समता में रहें, शोक और मोह से ऊपर उठ जाएं, मान अपमान, हानि लाभ, हर्ष शोक, सुख दुख, इन सब द्वंद्वों में समत्व स्थिति आ जाए, इसको जीवन मुक्त कहते हैं। तो ये जिस मोक्ष की आप बात कर रहे हैं वो मोक्ष यहाँ जीते जी हमें मिल जाता है, और उसके बाद शरीर पात होने के बाद तो फिर जन्म लेने का कोई प्रसंग नहीं है, क्योंकि संस्कार समाप्त हो गए, इच्छा कोई बची नहीं, तो इसलिए फिर मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये बात कही गई है ना कि तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यता, शोक और मोह जो तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद जो है उपनिषद में कहा है कि शोक से पार चला जाता है। जब तक आत्मविद नहीं होता है तब तक अच्छा, मतलब एक प्रकार से सामाजिक दृष्टि से भला आदमी हो सकता है विचार के द्वारा, पर आत्मज्ञान के बिना शोक और मोह से कोई व्यक्ति पार नहीं जा सकता है।
तो आत्मा के शुद्धतम रूप को यहाँ पर बताया गया है। आत्मा के शुद्धतम रूप को जानने से ही हम शोक और मोह को प्राप्त नहीं होते, साक्षी बन जाते हैं हर घटना के। और दूसरी बात यह है कि समत्व आ जाता है। विरोधी जो जोड़े हैं, मान और अपमान एक विरोधी जोड़ा है, लाभ हानि एक विरोधी जोड़ा है, और इसी तरह के बहुत सारे जोड़े हैं। हर्ष शोक, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय। जय और पराजय में ये आत्मज्ञान के फल हैं। यदि समता नहीं है तो अभी आत्मज्ञान में कमी रह रही है, कसर रह रही है। आत्मज्ञान अभी अधूरा है यदि समता हमारे जीवन में नहीं आई है। मानी जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में समत्व आना चाहिए। यदि समत्व नहीं आया है तो आत्मज्ञान अभी नहीं है। ऐसे ही शोक और मोह यदि समाप्त नहीं हुए हैं तो आत्मज्ञान अभी नहीं है। कामनाएं बाकी बची हुई हैं तो आत्मज्ञान नहीं है। आप एक बात किधर से भी कह दीजिए, आत्मज्ञान हो गया तो उसके परिणाम स्वरूप ये सारी चीजें होंगी ही, या ये चीजें हो गई तो आत्मज्ञान हो ही गया। ये फल है। आत्मज्ञान एक प्रकार से युगपत होती है, पौर्वापर ये नहीं होता है। आत्मज्ञान के साथ ही ज्ञान का प्रकाश और अज्ञान की निवृत्ति। आत्मज्ञान एक प्रकार का प्रकाश है, अज्ञान अंधेरा है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। आत्मज्ञान के साथ ही समता आ जाती है, एक रस जीवन बन जाता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। कि जैसे कि सामान्य अवस्था में, सांसारिक दशा में हम देखते हैं कि ऊपर नीचे जीवन का क्रम चलता रहता है। ऊपर नीचे चलता है, इसका मतलब हम जीवन को आराम से अनुभव कर सकते हैं कि जब हमारी मनोनुकूल अवस्था आती है तो हम उछलने लगते हैं, प्रतिकूल अवस्था आती है तो हम मायूस हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं, एकदम चेहरा उतर जाता है। और जब हम हमारे मन के अनुकूल चीज घटित होती हैं तो चेहरे पर रौनक आ जाती है। तो एक शांति, एक प्रसन्नता, नित्य तृप्ति, निर्भयता, रस की उपलब्धि, सतत रस की उपलब्धि, निरतिशय सुख की उपलब्धि, उससे बड़े किसी सुख की चाहना नहीं होती है। या यूं समझो कि आत्मज्ञान के परिणाम स्वरूप चाहना नहीं होती, या चाहना ना रहे तो आत्मज्ञान हो गया है, ऐसा कहा जाता है। मतलब कुछ महाभाष्य में एक वाक्य आता है, इच्छाया प्रवृत्तिता उपलब्धि। इच्छा की व्यक्ति की प्रवृत्ति से उपलब्धि होती है। मनुष्य की जो इच्छा होती है उसकी इच्छा की उपलब्धि कैसे हम जाने इस व्यक्ति में अमुक इच्छा है, अमुक इच्छा नहीं है? तो बोले उसकी प्रवृत्ति से, उसकी चेष्टा से। हमारी जो प्रवृत्तियां होती हैं उनसे आत्मज्ञान, हमारी इच्छा की उपलब्धि होती है, हमारी स्थिति से आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है। मैंने दृष्टांत दिया है कि प्रवृत्ति से इच्छा की उपलब्धि होती है, ये एक दृष्टांत दिया है बताने के लिए। इसी तरह से आत्मज्ञान की उपलब्धि, आत्मज्ञान का निश्चय कैसे होता है? तो कहेंगे हमारी स्थिति के अनुसार, स्थिति को देखकर। हमारी समत्व स्थिति है, हम में निर्भयता आ गई है, हमें सहजता है सब जगह, शिकायत प्रतिक्रिया ये सब हट गई हैं, सहजता है, तो आत्मज्ञान हो गया है।
आत्मज्ञान के परिणाम स्वरूप जीवन में ये सब चीजें आती हैं, और ये सामान्य चीज है क्या? कभी भी हो नहीं सकती है ये चीजें। आप कह रहे हो कि ये तो कोई बड़ी उपलब्धि तो नहीं दिखाई देती आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान की यही बड़ी बड़ी चीजें हैं जो किसी भी उपाय से आदमी बहुत सारा धनी हो जाए, बहुत सारा बलवान हो जाए, व्यक्ति राजनीति दृष्टि से संसार में सबसे पावरफुल हो जाए, शरीर से बहुत बड़ा एक हैवी वेट का चैंपियन हो जाए, बॉडी बिल्डर हो जाए, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। बहुत बड़ा ग्रंथों का 20-20, 30-30 हजार मंत्र याद कर लिए, रोजाना 100-100, 200-200 मंत्र याद करने का सामर्थ्य विकसित कर ले, ये सारी चीजें एक तरफ, और सब कुछ हो जाए तो भी शोक और मोह समाप्त नहीं होता, इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। अब बताइए, ये साधारण बात है क्या? आत्मज्ञान के परिणाम रूप में समता आ जाती है, ये साधारण चीज है समता। हमेशा 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 समता में बने रहे, कोई व्यक्ति हमेशा समता में बना रहे, तो ये कोई साधारण बात है क्या? हमेशा निर्भयता में रहे, हमेशा व्यक्ति को कोई कामना ना हो, सोस्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। ये आत्मज्ञान क्या होता है तो उधर बतलाया ना तैत्तरीय उपनिषद में, ब्रह्मानंद वल्ली का पहला ही वाक्य है। तो आनंद हजारों गुना आनंद उस तरह से कंपेयर करके बताया। हाँ, वो तो दिखाया ही आनंद मीमांसा में। आनंद मीमांसा में कि एक संसार का कोई राजा होता है, युवा होता है, साधु युवा, चरित्रवान युवा, पढ़ा लिखा, सारे शास्त्रों का पढ़ा लिखा होता है, उसकी सारी धरती उसी के सोने से, पूरी की पूरी सोने से बिछी हुई है उसकी धरती। ये सब है, वो एक आनंद की यूनिट है। और ऐसी ऐसी 100 आनंद, ऐसे ऐसे 100 आनंद, गंधर्व लोक का एक आनंद होता है, और वो उसको भी होता है जो अकाम हत होता है, जिसको कामनाओं का मारा हुआ नहीं है, अकाम हत हो जाता है, तो उसको भी वो चीज उपलब्ध होती है। माने एक राजा को जो सुख है, उससे सतगुणित सुख यदि कोई व्यक्ति, वो जो 100 गुना सुख जिनको मिलता है, उस पद की इच्छा यदि कोई छोड़ दे, तो उसको वो सहज रूप से मिल जाता है। तो ये सब आत्मज्ञान के परिणाम है। अनंत आनंद जिसको कहते हैं कि भाई इससे बड़ा वो आनंद, इससे बड़ा वो आनंद, इससे बड़ा वो आनंद, ब्रह्म लोक का आनंद को सबसे बड़ा आनंद दिखाया वो आनंद मीमांसा में, और वो उसको भी मिल जाता है जो उस आनंद के लिए जो लालायित नहीं है, उसको जो छोड़ देता है, उस सुख को जो छोड़ देता है, उसको भी वो सुख मिल जाता है। वस्तु की उपलब्धि से एक सुख होता है, वस्तु के त्याग देने से भी वो वैसा ही सुख मिल जाता है। जैसे कोई सम्राट पद को पाकर के सुखी होता है, कोई सम्राट पद की इच्छा ही छोड़ दे, इच्छा ही छोड़ देने तो निरपेक्ष हो जाएगा, वो तो कोई आकर्षण ही नहीं होगा राजपद के लिए। मतलब उस इतना सहज होगा कि राजा भी यदि उसके इतना सहज हो जाता है कि राजा भी यदि उसके सामने आए, तो वो व्यक्ति, उसके मन पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं होगा कि एक बड़ा आदमी आ रहा है और मुझे हड़बड़ाहट हो जाती है ना,
हमसे कोई शक्तिशाली आ जाए, हमसे कोई विद्वान आ जाए, हमसे कोई अधिक गुण संपन्न आ जाए तो हम में हड़बड़ाहट हो जाती है। तो इन्होंने कहा एक जगह सांडिल्य विद्या में कहा कि वो अनादर, वो क्षोभ रहित हो जाता है। परमात्मा क्षोभ रहित है, और ये जो इसका उपासक है, सांडिल्य विद्या का उपासक, परमात्मा का स्वरूप दिखाया वहां पर, बहुत सारे शब्द गिनाए कि वो परमात्मा मनोमय, भारूप, मनोमय, आकाश, प्राण शरीर, मनोमय, मनोमय प्राण शरीर, भारूप, सत्य संकल्प, आकाशात्मा, सर्व कामा, सर्वगंध, सर्वरस, सर्वमिदम अभ्याप्तो अवाकी अनादर, ऐसे कुछ शब्द गिनाए कि जो परमात्मा की उपासना करता है इन गुणों के साथ, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा का जो उपासक है इन गुणों के साथ उसकी उपासना करे परमात्मा की, तो ऐसा ही हो जाता है। तो इनमें एक एक गुण में मैंने एक गुण पकड़ करके आपको रख रहा हूं, अनादर। अनादर का अर्थ होता है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो हम में क्षोभ हो जाता है, हम एकदम से हड़बड़ाहट में आ जाते हैं, तो हड़बड़ाहट खत्म हो जाती है। संसार का कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति आए, उसको कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी। बड़े से बड़ा मतलब संसार का पहला व्यक्ति, धन में पहला व्यक्ति, बल में पहला व्यक्ति, राजनीति में पहला व्यक्ति, विद्या में पहला व्यक्ति, और सामाजिक कार्यकर्ता की दृष्टि से पहला व्यक्ति, नोबेल पुरस्कार विजेता कोई व्यक्ति आ जाए तो इसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, अपने शांति में रहेगा। ये उसी में हो सकती है जिसको आत्मज्ञान हो गया है, ब्रह्म प्राप्ति हो गई है, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। आप कहोगे कि हम भी रह सकते हैं ऐसे, तो नहीं रहेंगे। अंदर से थोड़ा सा भी हमसे, थोड़ा सा भी बढ़ करके हमसे हमारे पास आएगा ना, तो हम खड़े हो जाएंगे, हड़बड़ाहट हो जाएगी। ऊर्ध्वम प्राणायुत्क्रामंती यूने स्थविरे आयति, मनुस्मृति में कहा है, महाभाष्य में भी इसको उद्धृत किया है, यूने स्थविरे आयति। यून, युवा के सामने कोई वृद्ध व्यक्ति आ जाए तो ऊर्ध्वम प्राणा उत्क्रामंती, उसके प्राण ऊर्ध्वगमन करने लगते हैं, ऊपर की ओर चढ़ आते हैं। प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम, वो खड़ा हो जाए और अभिवादन कर ले तो फिर वो प्राण समता में आ जाते हैं, मतलब पहले जैसी पूर्ववत स्थिति में आ जाते हैं, नहीं तो आते ही एक बार प्राण का उत्क्रमण हो जाता है। तो ये सारी आत्मविद्या के परिणाम है। और जैसे वहां पर गीता में त्रिगुणातीत पुरुष के वर्णन में कहा है कि वो व्यक्ति, कोई चीज चली गई तो उसका आकांक्षा नहीं करता, आ गई तो उसमें आसक्ति नहीं करता। 14वें अध्याय के अंत में जाकर के ये बात कही है। 14वें अध्याय के यहाँ पर कहा, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव। प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, तीन चीजें हैं। प्रकाश माने सत्वगुण का परिणाम होता है, प्रवृत्ति रजोगुण का, मोह तमोगुण का होता है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये आ गए तो उसको द्वेष नहीं होता, चले गए तो जैसे कि सामान्य आदमी का कोई
निरंतर कितने लोगों को तो मैंने सुन लिया, और हर व्यक्ति, आप लोग भी ऐसा सोचते होंगे कि एक बार मेरी इतनी अच्छी स्थिति थी, वो गायब हो गई, अब दोबारा नहीं आ रही। हर एक व्यक्ति के मन में ऐसी ऐसी बात आ जाती है कि एक बार जीवन में ऐसी स्थिति आई थी, वो स्थिति दोबारा नहीं आ रही। तो वो इच्छा करता है ना, दोबारा आनी चाहिए, दोबारा आनी चाहिए, मेरी वही स्थिति दोबारा आनी चाहिए। तो ये आत्मज्ञानी की बात कही, ये तीनों गुणों का जो काम होता रहता है, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, यदि ये आ जाए तो इनसे द्वेष नहीं करता, चले जाएं तो इच्छा नहीं करता। इच्छा और अप्रीति दोनों से ऊपर उठ गया, आ गया, प्रकृति के अपने गुणों के अनुसार काम कर रहे हैं, तो वो तो उनका साक्षी बना है हर अवस्था में। तो वो क्यों इनको मतलब वो इनको अलग ही समझता है, तो इनसे कुछ प्रयोजन पूरा करने की कोई बात ही नहीं बची, तो क्यों इच्छा करेगा और क्यों दुखी होगा? चले गए तो क्यों दुखी होगा, आ गए तो क्यों उसके लिए सौभाग्य मनाएगा, उत्सव मनाएगा? क्यों उत्सव मनाएगा? कुछ उसका प्राप्तव्य बचा नहीं। उदासीन वद आसीना, उदासीन व्यक्ति की तरह रहता है। गुणैर्यो न विचाल्यते, गुण उसको हलचल में नहीं लाते। मानी गुणों का कार्य आत्मा से बहिर्भूत है ना, आत्मा अनात्मा, गुण अनात्म पर काम करते हैं, आत्मा पर काम नहीं करते। ज्ञानी की आत्मा पर काम नहीं करते। अज्ञानी के गुण, अज्ञानी के अंदर गुणों का जो व्यापार है वो आत्मा को भी अपने अनुरूप बना देता है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, अज्ञानी के भीतर जो गुणों की क्रिया है, गुणों का जो कार्य है, वो उसके आत्मा को भी अपने अनुरूप बना देता है। बना न पाए, अनुरूप जैसा तो लगेगा, गुणों के अनुरूप जैसा दिखाई देगा, प्रतीति वही होगी। बेशक यथार्थ में गुण आत्मा को अपने जैसा ना बना पाए, ये तो ठीक है। वास्तविकता में, परमार्थ में गुण आत्मा को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते। उनको गुण आत्मा को अपने जैसा नहीं बना सकते। फिर भी प्रतीति तो यही होती है कि मैं कंफ्यूज हो गया, ऐसे बोलेगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा है, मुझे डर लग रहा है, ऐसे ऐसे बोलता है। मुझे डर लग रहा है, मुझे भय लग रहा है, जीवन निरर्थक चला गया, बहुत ही जीवन महत्वपूर्ण जीवन मुझे मिला था, ऐसे ही चला गया, ऐसे ऐसे उसके अंदर ये क्यों आ रहे हैं? आत्मा तो एक रस है, अज्ञानी में भी वैसा ही है, ज्ञानी में भी वैसा ही है। आत्मा में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अज्ञानी क्यों ऐसा देखता है कि मैं तो जी मोहग्रस्त हूं, मेरा मोह छूट नहीं रहा है, मेरा जीवन बहुत ही अधीर हो गया है, मेरा जीवन संशयग्रस्त हो रहा है, क्या ठीक क्या गलत मुझे पता नहीं चल रहा है। ये सारे स्टेटमेंट अज्ञानी के अंदर प्रकट होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति के अंदर ये सारे स्टेटमेंट काम करते हैं। ज्ञानी तो एकदम ऐसे, किसी ने मेरे को कहा था कि श्री अरविंद माताजी दर्शन दिवस पर वो बैठे रहते थे, लोग आते रहते थे, पत्थर की जैसे मूर्ति को रख दियो, ऐसे बिल्कुल एकदम से एक शांत सागर की तरह ऐसे बैठे रहते थे सबके सामने। उधर से लाइन बना करके ऐसे आते रहते थे, सामने से निकलते हुए आगे बढ़ जाते थे, वो शांत सागर की तरह ऐसे।
तो अज्ञानी की मति, बुद्धि, इंद्रियां, मन, ये सब गतिशील रहते हैं। ज्ञानी की तो ये सब स्थिर हो जाते हैं। आत्मा तो स्थिर है, ये भी स्थिर हो जाते हैं। आत्मा तो सभी का स्थिर है। अज्ञानी का आत्मा और ज्ञानी के आत्मा में थोड़ी भेद है, पर मन, बुद्धि, इंद्रियां अज्ञानी के गतिशील रहते हैं, ज्ञानी के स्थिर रहते हैं। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं मूढ़ हूं, मैं धर्मात्मा हूं, पुण्यात्मा हूं, पापात्मा हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये फल भोग रहा हूं, ये सब होता है। और ये ज्ञानी तो साक्षी मात्र, दृष्टा मात्र बन करके अपने जीवन, उदासीन वदासीन गुणैर्यो न विचार्यते, उदासीन की तरह रहता है, अप्रभावित रहता है। गुणा वर्तन्ते इत्येव यो अवतिष्ठति नेंगते। गुण अपना, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण अपना काम कर रहे हैं। न इंगते, ये ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी, नेंगते, विचलित नहीं होता है। यो अवतिष्ठति नेंगते, वो तो बस परमात्मा में अवतिष्ठति, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में अवतिष्ठति, अवतिष्ठति मानी अवस्थित रहता है, एक रूप बना रहता है, एक ही भाव से स्थित रहता है, उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता है। नेंगते, सम दुख सुखा स्वस्थ, दुख और सुख में समान हो जाता है। सम दुख सुख स्वस्थ, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। सम लोष्टास्म कांचना, ये मिट्टी, पत्थर, सोना एक जैसे हो जाते हैं। ये साधारण बात नहीं है। ये मिट्टी और सोना एक जैसा हो जाए, पत्थर का टुकड़ा और सोने का टुकड़ा, कुछ भी भेद ना नजर आए, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये आत्मज्ञान का फल पूछ रहे हैं, वो बता रहा हूं। सम लोष्टास्म कांचना, तुल्य प्रिया प्रिय धीरा, प्रिय और अप्रिय जो स्थितियां, अवस्थाएं जो बनती हैं, उनको एक जैसा देख रहा है। तुल्य प्रिया प्रिय, प्रिय और अप्रिय दोनों एक जैसे, धीर हो जाता है, धीमान हो जाता है। धीर मानी धीमान, वाइज मैन हो जाता है। तुल्य निंदात्म संस्तुति, निंदा और आत्म संस्तुति एक जैसे लगते हैं बिल्कुल। कोई उसकी बात काट दे तो भी ऐसे ही शांत रहेगा, कोई बड़ाई कर दे तो भी ऐसे ही रहेगा। निंदा और आत्मस्तुति ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं उसके लिए। उसकी कोई निंदा करे, कुछ कुछ बोल देते हैं, बड़े बड़े शब्द भी बोल सकते हैं किसी ज्ञानी को। भाई ये मतलब गांव में किधर गुजर रहा हो तो कह देते हैं कि देखो एक पाखंडी जा रहा है ऐसे, और वो सुन भी सकता है, प्रभावित रहता है कुछ उसके ऊपर। जैसे सामान्य आदमी के ऊपर ये वाणी ऐसे घुस जाती है, हृदय तक घुस जाती है और हिलाती रहती है। और ज्ञानी के तो त्वचा को स्पर्श करते हैं ये बाण और गिर जाते हैं वहीं पर, स्पर्श मात्र करते हैं और जाकर के गिर जाते हैं वहीं पर, बाहर ही गिर जाते हैं, अंदर जाते ही नहीं है। ज्ञानी की क्या ही कहने हैं। मान अपमान अयोस्तुल्या तुल्यो मित्रारि पक्षयो, मान अपमान में एक जैसा हो जाता है, शत्रु पक्ष और मित्र पक्ष उसको एक जैसे दिखाई देते हैं। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते, कोई नया काम आरंभ नहीं कर रहा है पर आलसी भी नहीं है। सर्वारंभ परित्यागी, सब आरंभों का परित्याग कर दिया है, मानी कर्तापन का परित्याग कर दिया है कि मैं करता हूं, मुझे ये काम करना है या ये करके दिखाना है दुनिया में मुझे।
मैंने जितने अज्ञानी लोगों से मैं मिला हूं, एक ही बात मेरे को कहेंगे, हाँ भाई, और दूसरे उनको भी सुना है मैंने, ये इसने बड़ा काम किया, काम करो भाई, खूब काम करो दुनिया में। एक ही बात सुनने को मिलेगी। और ये कह रहे हैं कि ज्ञानी जो है निष्काम हो जाता है, सारे आरंभों का परित्याग कर देता है, कर्तृत्व का परित्याग कर देता है, फिर भी आलसी नहीं होता है, सुबह से शाम तक सक्रिय रहता है, आलसी तो नहीं होता है। पर जो आत्मज्ञान जिनको नहीं है, उनको काम सबसे उच्च स्थान पर दिखता है कि जो जितना बड़े बड़े काम करता है वो उतना ही बड़ा व्यक्ति होता है। इसलिए कई लोग ये आत्मज्ञानियों को पसंद नहीं करते हैं कि ये आत्मज्ञानी निष्क्रिय हो जाते हैं, ऐसे उनके लिए स्टेटमेंट देने लगते हैं कि ये आत्मज्ञानी जो है ना, आत्मज्ञानी निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय उनकी दृष्टि में हो जाते हैं, वो तो सक्रिय रहते हैं पूरे। जैसे एक ज्ञानी पुरुष, अब किसी का नाम लेने से दिक्कत ये होती है कि कोई उसका पक्ष का होता है, कोई विपक्ष का होता है, समझ में आती नहीं चीजें, और उसी चक्कर में फंस जाते हैं। तो एक ज्ञानी सुबह 5 बजे बैठ जाते थे, सायकाल 10 बजे तक ऐसे ही बैठे रहते थे, थोड़ा सा खाना लेते थे, बिल्कुल 1-2 छटाक बैठे रहते थे। लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, सोते तो नहीं थे। निष्क्रिय कैसे? कोई आ रहा है, दुखी व्यक्ति आ रहा है और उसको समाधान कर रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहा है उसको उत्तर दे रहे हैं, तो ये सब चलता है। सर्वारंभ परित्यागी, तो ये ज्ञानी की स्थिति बताई है यहाँ पर, ऐसा ऐसा होता है ज्ञानी। और ज्ञानी के लिए ये भी बतला दिया है। आप पूछ रहे हैं कि आत्मज्ञान का क्या परिणाम, क्या फल है जिससे कि हम इसकी तरफ आकृष्ट हों, क्या महिमा है आत्मज्ञान की? तो और सुन लीजिए आत्मज्ञान की महिमा। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन, न उसको कर्म करने से कोई प्रयोजन है, न अकृतेन, न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। वो इसलिए छोड़ेगा किस लिए? करने से भी कोई प्रयोजन नहीं, न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रय, सभी भूतों के प्रति कोई प्रयोजन शेष नहीं बचता। सभी भूतों के प्रति, किसी के प्रति उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं बचता कि भाई इसके लिए मुझे, मैं इसके लिए कमिटेड हूं, अभी मैं अमुक के लिए मेरा कमिटमेंट है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रय, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। ये है ज्ञानी की स्थिति का वर्णन। जो आत्मरति होता है, आत्मतृप्त होता है, अपने में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए क्या करने के लिए बचेगा? तस्य कार्यं न विद्यते, वो क्या करेगा? वो अपने में ही जो ठहर गया है, सारा विचलन समाप्त हो गया, सारी भागदौड़ बंद हो गई, अपने में ठहर गया, उसके लिए क्या करने के लिए क्या बच गया? कुछ भी नहीं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्, ज्ञानी की क्या स्थिति होती है? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, समुद्र में जैसे नदियां जाकर के सहज रूप से विलीन हो जाती हैं, अपना अस्तित्व ही खो बैठती है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, उसकी प्रतिष्ठा अचल है समुद्र की, हलचल नहीं, हलचल में नहीं आता समुद्र। नदियों के वहां पर प्रवेश करने से
आपः समुद्रम यथा प्रविशन्ति, समुद्र में जैसे जल प्रवेश करते हैं, तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। सांसारिक लोग जिनको कामनाएं कहते हैं, सांसारिक लोग दुनिया में जिसको कामनाएं कहा जाता है, कामनाएं, ज्ञानी में वो कामनाएं इतने सहज रूप से आती हैं, अपना अस्तित्व भी खो बैठती हैं। तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। कामनाओं के पीछे दौड़ने वाले को वो शांति कभी मिल नहीं सकती है। स शांतिमाप्नोति, ज्ञानी व्यक्ति उस परम शांति को धारण करता है। ज्ञानी की और स्थिति बताई इसी तरह, विहाय कामान यस सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार। वो निर्मम और निरहंकार हो जाता है ज्ञानी, ममता रहित हो जाता है, अहम रहित हो जाता है, सारी कामनाएं बाहर ही छोड़ देता है और निष्प्रिय हो जाता है, निष्प्रिय। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ये ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त करके विमोह को प्राप्त नहीं होता है। ये ब्राह्मी, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है नैनाम प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम भिक्षति। अंत समय में भी कोई यदि इस स्थिति को प्राप्त कर ले तो उसको बहुत बड़ी चीज मिल गई, समझ लो, ब्रह्म निर्वाण मिल गया। कैमुतिक न्याय को प्रस्तुत करने का भाषा है ये। अरे भाई, अंत समय में भी यदि ये स्थिति मिल जाए तो उद्धार हो जाता है, और जो ब्रह्मचर्य काल से ही इस स्थिति में रह रहा है उसका तो क्या ही उद्धार में शक है, उसके उद्धार में क्या शक है। और ज्ञानी की और बातें सुनेंगे तो कहा जाएगा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। सारे दुनिया के लोगों के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए ये जो आत्मज्ञान, संयम, विवेक, स्थिर प्रज्ञता, ये सारे क्या है, रात्रि जैसे हैं। दुनिया के लोगों के लिए ये सारी बड़ी बड़ी चीजें रात जैसी है, रात जैसी। यस्याम जागृति भूतानी, और सारे प्राणी जिन विषयों में जाग रहे हैं, संपत्ति, सम्मान, पावर, इंद्रिय सुख, कंपटीशन, स्पर्धा, ये तो मैं बोल भी नहीं सकता हूं उन लोगों में, जैसे कि उठ उठ करके सब चले जाएंगे, स्पर्धा निरर्थक है, ऐसे बोले। कोई हजारों कंपनी के मालिक इकट्ठे हों, हजारों कंपनियां, 1000 लोग इकट्ठे हों और उनको ऐसी भाषा दी, कंपटीशन व्यर्थ है, निरर्थक है, स्पर्धा व्यर्थ है, ऐसा यदि भाषण वहां पर दे दिया तो वो तो उठ उठ करके सब गायब हो जाएंगे, एक भी श्रोता नहीं मिलेगा। कंपटीशन की निंदा कर दी, स्पर्धा की निंदा कर दी, तो यही कहा, यस्याम जागृति भूतानी, जिसमें सारे प्राणी जाग रहे होते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, वो पश्यन मुनि, साक्षात्कृत धर्मा जो ऋषि होता है, उसके लिए वो जिन विषयों में लौकिक व्यक्ति जाग रहे होते हैं वे रात्रि के समान होते हैं। इसके लिए, उनके लिए योगी का जो ध्यान, योगी की स्थिरमति, योगी की शांति, योगी की निर्भयता, ये सब रात जैसे हैं। क्या करेगा इनसे? कोई उत्तेजना नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई कुछ ऐसा एकदम से जैसे ओलंपिक खेलने वाले एक अंतिम गोल पर जीत और हार डिपेंड करती है अंतिम गोल में, और बाई चांस ऐसे तो कितनी बार होता रहता है।
आखिरी उसको मौका मिलता है कि आप यदि गोल कर देते हैं तो आप विजयी हो गए, विश्व कप आपको मिल गया। और गोल करते ही उन खिलाड़ियों को मैदान में देखिए एक बार उछलते हुए, कैसी उनकी स्थिति बनती है, उनको देखिए एक बार, थोड़ा सा ठहर करके देखिए कैसे उछलते हैं। क्रिकेट आदि में भी ऐसा होता रहता है, आखिरी बॉल फेंकता है उसी के ऊपर जीत और हार टिकी रहती है और वो कुछ न कुछ हो जाता है, विजयी हो जाते हैं आखिरी गेंद पर। फिर उन खिलाड़ियों को देखिए क्या स्थिति होती है। और ज्ञानी तो ऐसे शांत रहता है, कुछ सारा अस्तित्व उसके सामने से निकल जाए या सब कुछ उसके सामने आ जाए, सब कुछ उसका हो जाए, सब कुछ उसके हाथ से चला जाए, एक जैसा रहता है, अपनी उस परम शांति में रहता है। सब कुछ उसको मिल जाए और सब कुछ उससे छीन लिया जाए तो ज्ञानियों की कथा जो है अद्भुत है। और कहते हैं, ये कहते हैं, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। शुभ और अशुभ, जो भी शुभ अशुभ नाम से चीजें कही जाती हैं, उसको पाकर के कोई लगाव नहीं, उसको कोई उसको परेशानी नहीं, अशुभ को पाकर के कोई कष्ट नहीं, और ऐसे ही शुभ को पाकर के भी कोई लगाव नहीं। स्नेह रहित, अनभिस्नेहा नाभिनंदति न द्वेष्टि। शुभ में तो अभिनंदन नहीं करता, शुभ का तो वो नहीं करता है। शुभ का अभिनंदन करने का मतलब शुभ के ऊपर केंद्रित नहीं होता है। अभिनंदन करना मतलब उसको बहुत अच्छा, उसको बहुत ही अच्छा महत्व देना, और द्वेष करना, मायूस हो जाना, उदास हो जाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है उसमें। अपनी इंद्रियां इतनी सहज, उसके ऊपर कोई आक्रमण हो भी जाए तो बस कछुआ जैसे धीरे से भी अंदर आ जाता है। कछुआ, उसका जो मुंह होता है, कोई आक्रमण हो तो सहज रूप से अपने अंदर आ जाता है, वो कुछ भी नहीं करता है, बस अपने भीतर हो जाता है आराम से। तो ज्ञानी पुरुष आराम से इस संसार से अपने को विड्रॉ कर लेते हैं, सहज रूप से विड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी आपत्ति दिखाई देती है, बाहर से कोई आपत्ति दिखाई देती है तो विड्रॉ कर लेते हैं 1 सेकंड में ही। फ्रिक्शन, एक क्षण का भी आधा क्षण, उसका भी आधा क्षण, इतने कम समय में ही सहज रूप से अपने भीतर आ जाते हैं। क्या होगा फिर? अब मारते रहो। ओम गुरुजी। जी, गुरुजी, विड्रॉ करने का मतलब मौन रहते हैं, कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते हैं ना उसमें? विड्रॉ करने का मतलब अपने में आ जाते हैं, जैसे वो कछुआ अपने मुख को वापस ले लेता है, ऐसे ही सिमेट लेते हैं, अपने भीतर चले जाते हैं, भीतर चले जाते हैं अपने। मतलब अंतर्मुखी होकर आत्मचिंतन में लग जाए। चिंतन में लगना नहीं, स्थिति में चले जाते हैं, अपनी उस स्थिति में चले जाते हैं। वृत्तियों से पार जो स्थिति होती है वहां चिंतन नहीं होता है, वहां तो स्थिति होती है। जी। चिंतन तो अब चल रहा है हमारा, इसको चिंतन कहते हैं। ये चिंतन है, ये स्थिति नहीं है, ये चिंतन है। मतलब जो स्वाभाविक रूप से उससे परेशान ना हो, वो स्थिति होगी। हाँ, शांति। अपना आपका कोई श्रद्धेय इस दुनिया में है तो उसको सामने खड़ा करके देख लो बस। मेरे सिद्धांत के प्रति यदि श्रद्धा है तो उनको सामने खड़ा करके देख लो कि
किसी घटना के समय उनकी क्या मनोदशा, उनकी क्या स्थिति होती है, ये है ज्ञानी की स्थिति। और ज्ञानी कहते हैं सामान्य आदमी के उपवास करने से रस तो बचा रहता है, पर बाह्य चीजें उसकी हट जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने परहेज कर लिया, आज मुझे भोजन नहीं करना, कल भी भोजन नहीं करना, परसों भी भोजन नहीं करना, 3 दिन भोजन नहीं करना, तो विषय तो हट गए। 10 दिन भोजन नहीं करेंगे तो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, कोई सक्रियता नहीं है। 10 दिन उपवास कर लिया, 15 दिन उपवास कर लिया, तो उस तरह का कोई वेग नहीं बचेगा, न काम का वेग, न क्रोध का वेग, न लोभ का, न ईर्ष्या का, न द्वेष का वेग समाप्त। लेकिन उन चीजों के संस्कार तो बीच में बैठे रहते हैं। कई लोग जैसे विपश्यना शिविर करके आते हैं, तो विपश्यना शिविर में जो है 10 दिन तक मौन रहना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल शांति आ गई, लेकिन बाहर आते ही वही चीजें आने लगती हैं। बाहर आते ही वही दुनिया, वही चीजें, वही सब। ज्ञानी का ऐसा नहीं होता है, जैसा विपश्यना में है वैसे ही बाहर है, बाहर आने पर भी वैसा ही हो जाता है। तो जैसे सामान्य आदमी का रस तो बचा रहता है, विषय तो हट गए पर रस नहीं हटता है। ज्ञानी का रस भी चला जाता है दुनिया की चीजों में, दुनिया की चीजों में रस भी नहीं रहता है। ये समझने की चीज है कि जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो यदि इस तरह के अनुष्ठान आदि करते हैं तो उस अनुष्ठान से विषय तो हट जाते हैं पर विषय का रस नहीं हटता है उन अनुष्ठानों से। एक एक अनुष्ठान करते हैं आदमी तरह तरह के। हमने देखा 21 किलोमीटर की वो यात्रा करते हैं, माने लेटते हुए आगे बढ़ते हैं, लेटते हुए परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं लेटते हुए। लेटे, फिर ऐसे हाथ फैलाया, फिर वहां जाकर के फिर लेटे, फिर हाथ खड़े होकर के लेटे, फिर ऐसे करके। और एक व्यक्ति ने तो 7.5 महीने में हर जगह 108 बार खड़ा हुआ, एक ही जगह 108 बार वो खड़ा हुआ और नीचे लेटा, खड़ा हुआ नीचे लेटा, 108 बार एक जगह। फिर उससे आगे बढ़ करके फिर 108 बार खड़ा हुआ, फिर लेटा, खड़ा हुआ, फिर लेटा, 108 बार, हर बार 108 108 करते करते 7.5 महीने में 21 किलोमीटर की दूरी तय की इस प्रक्रिया से। तो ऐसा करने पर भी विषयों का रस बचा रहता है। इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भी विषय तो हट गए उसके, पर विषय का रस नहीं हटता है, पर ज्ञानी का रस ही चला जाता है। आत्मज्ञान जिसको हो जाता है, उपनिषद का अध्ययन उसे ऐसा बना देता है कि जैसे उसका रस ही चला गया। मतलब केवल उपनिषद का अध्ययन नहीं, प्रतिबंधक भी हटना चाहिए ना। प्रतिबंधक क्या होता है? प्रतिबंधक तो यही होता है जो कि हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी अविद्या होती है, ये सब प्रतिबंधक होती है। तो प्रतिबंधक के रहते हुए उपनिषद का अध्ययन बहुत ज्यादा नहीं देता है कुछ। हमें अपने चित्त को शुद्ध करना होता है इस सब प्रक्रियाओं के द्वारा, निष्काम सेवा के द्वारा, निष्काम सेवा के द्वारा, उपनिषद का श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा, ये सब चलता रहता है। तो ये ज्ञानी की बातें
और क्या होता है ज्ञानी का, तो और सुनिए, कितनी देर सुनाते रहेंगे हम, तो कोई कमी नहीं है सुनाने की। ज्ञानी कैसा होता है, तो ये कहा एक जगह कहा है कि बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्य च विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक्काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ज्ञानी जो है, अच्छा जी, कौन सा पुस्तक है आप पढ़ रहे हैं? पुस्तक का क्या करोगे, आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर दे रहा हूं। जी जी जी। आपने ये कहा था कि ये क्या मिल जाता है, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं मिलती है, उसका उत्तर दे रहा हूं कि कितनी बड़ी बड़ी चीज मिलती है। मैंने ये जो उदाहरण दिए, कई कई सारे प्रधानमंत्री पद के लिए कितना संघर्ष होता है, कितना संघर्ष के बाद वो पद मिलता है। ज्ञानी ठहर जाता है, अपनी दौड़ को बंद करके स्थिर हो जाता है बस, और वो उस स्थिरता में ही संसार के लिए अपने उन शांति की तरंगों को भेजता रहता है। और जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं और आप दूर दूर बैठे सुन रहे हो और उसका आनंद ले रहे हैं, ऐसे ही ज्ञानी अपनी शांति की तरंगे सारे विश्व में भेजता रहता है। और जो उस फ्रीक्वेंसी पर अपने मन को सेट कर देते हैं, जिनको वो नंबर, उसी नंबर पर जो अपना मतलब वो लिंक ऑन कर देते हैं, ज्ञानी अपनी शांति को भेज रहा है, और वो लिंक भी तो चाहिए उसको रिसीव करने के लिए। उन्होंने तो भेज दिया, पर लिंक नहीं है, तो फिर वो मैसेज नहीं मिलता है। उनको मिलता है जो उसी फ्रीक्वेंसी पर अपना अंतःकरण को एकाग्र कर देते हैं। ओम गुरुजी। विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर अपने आप को धृति धैर्य से अपने आप को रोककर शब्द आदि विषयों का त्याग करके राग द्वेष को हटाकर एकांत सेवी होकर मित भोजन करने वाला होकर वाक काय और मानस इनको संयत करके ध्यान योग में निरंतर रमण करता हुआ वैराग्य को धारण करता हुआ अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रह इन सब को छोड़कर निर्मम हो जाता है, ममता रहित हो जाता है, माने मेरापन सब जगह से चला जाता है, शांत हो जाता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। आप कह रहे हैं कि क्या मिलता है इससे? ये सब मिलता है, माने उपनिषद के अध्ययन से ये सब मिलता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूत हो गया, ना तो शोक करता है न कांक्षा करता है, हमेशा प्रसन्न हो जाता है। समा सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में समता में आ जाता है। सब मेरा अपना पराया खत्म हो जाता है। ये साधारण बात है, अपना पराया खत्म होना। इस रास्ते पर चलेंगे तो इसकी दिक्कतें पता चलेंगी। अपना पराया समाप्त हो जाता है, सबके प्रति प्रेम से भरा होता है, बिना भेदभाव के प्रेम से भरा रहता है। सांसारिक आदमी किसी एक के प्रति प्रेम से भरा होता है, वो ज्ञानी तो सबके प्रति प्रेम से भरा होता है। किसी एक के प्रति नहीं, सबके प्रति प्रेम से भरा रहता है। और बस नित्य तृप्त होता है, नित्य तृप्त। नित्य तृप्त जैसे एक शब्द आता है, नित्य तृप्त। ज्ञानी नित्य तृप्त रहता है।
हम तो कभी तृप्त होते हैं, कभी अतृप्त होते हैं। मन चाही हो जाए तो तृप्त, मन की चाहत के विपरीत हो जाए तो दुखी। सामान्य आदमी का तो यही क्रम है, कभी दुखी कभी सुखी, कभी दुखी कभी सुखी। आचार्य जी, आपका उपदेश चलता है इतने तो हम भी तृप्ति रहते हैं, वास्तव में मजा सर। हाँ तो वही मैं हाँ, कह रहा हूँ, जब तक उपदेश सुनते हैं तब तक तृप्त, नहीं तो फिर अतृप्त। ये भी क्या कम सामान्य। है जी, एक घंटे तक ये भी क्या कम है, वास्तव में जैसे समाधि लग गई हो। ज्ञानी की तो हमेशा समाधि लगी रहती है ना। जो ज्ञानी व्यक्ति है, यही स्थिति उसकी सदा सर्वदा सभी परिस्थितियों में यही स्थिति बनी रहती है। पता नहीं, तो कभी कभार इतने हृदय से बोलते हो कि इतना आनंद उगलते हो कि पूछो, मतलब कभी कभार तो इतना आनंद उगलते हो बस पूछो ही हाँ मत। जी, मैत्रेय जी बोलिए। अब आपको अभी और सुनने की इच्छा है या इतने में आपको समझ में आ गया है? बहुत अच्छा लगा आचार्य जी, धन्यवाद। तो ये हमारे को, जब हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो ये चीजें सहज स्वभाव बन जाती है हमारी। अभी जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं वे हमारा स्वभाव बन जाती हैं। अभी तो प्रयास कर करके, कोशिश कर करके एक एक चीज को हम साधने की प्रक्रिया से गुजरते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन ये सहज स्वभाव बन जाती है हमारी सारी चीजें। इतनी बातें जो मैंने बोली हैं, शास्त्र जो बोलता है, शास्त्र जो कहता है, ये सब चीजें सहज स्वभाव बन जाती है। तो आप लोगों को इसमें रस आया, वक्ता को भी रस आया, श्रोता को भी रस आया। ऐसा नहीं है कि केवल वक्ता बोल रहा है, वो भी एक आप लोगों में से ही, आप लोगों में से ही एक श्रोता बनकर सुन भी रहा है। ओम शांति शांति शांति।